हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज बेटा आपके बीच टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर, मैथमेटिक्स का बेटा बहुत ही बेहतरीन लेक्चर, मैथमेटिक्स का सेट मैं आपके बीच लेके आया हूँ। और सुपर्ब 100 का सेट है। कैसा सेट है? तो सुपर्ब 100 का सेट है। तो आज ये सुपर्ब 100 में जो बेटा 100 क्वेश्चंस मैं आपके बीच लेके आया हूँ, इसमें बेटा बहुत सारे चैप्टर को मैं रिवाइज करवाऊंगा। बहुत सारे चैप्टर को आपको रिवाइज करवाया जाएगा। जैसे आपको आज जो चैप्टर रिवाइज करवाया जाएगा, इसमें बेटा लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन यानी एक रैखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण हो जाएंगे। औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो औसत हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे? तो वृत्त हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स और भी एक दो चैप्टर्स होंगे। तो ये सारे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और ये पूरा चैप्टर को रिवाइज करने में आपको लगभग 7-8 चैप्टर होगा। प्रत्येक चैप्टर से 10-12 क्वेश्चन होंगे। तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको ये कवर करेगा। और उसके बाद बेटा जो 50 क्वेश्चन होंगे, वो 50 क्वेश्चंस बेटा मिसलिशियस क्वेश्चंस होंगे। कैसा होगा? तो ये बेटा 50 क्वेश्चंस आपको मिश्रित क्वेश्चंस होंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होने वाला है। तो बेटा आप सभी बच्चों का आपका अपना छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, और था और रहेगा भी। तो सारे बच्चे बेटा दोस्तों को शेयर कर देंगे। और देखिए आज का ये गजब का खूबसूरत का सेट आपको कैसे बेटा, मैं आपको बता दूं कि मेरा लाइव टाइमिंग जो है, बस 10 सेकंड का समय लूँगा। लाइव टाइमिंग हमारा 3 ठो है। सुबह 7 बजे बेटा आपको जो है वो आपका केमिस्ट्री का क्लास दिया जाता है। और दोपहर के टाइम में बेटा 11:30 बजे आपके गणित की और बायोलॉजी के क्लास होते हैं। मैथ्स और बायोलॉजी का क्लास दोपहर में होता है। और शाम 7 बजे बेटा आपको फिजिक्स का क्लास होता है। ये 3 टाइमिंग है जो पर डे आपको लाइव क्लास दिए जाते हैं। इन सभी का बेटा PDF हो गया, इन सभी के चैप्टर वाइज नोट्स हो गए, प्लस बेटा DPP डेली प्रैक्टिस पेपर हो गया, और प्लस आपके टेस्ट हो गए। ये सारी की सारी सुविधाएं मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवाता हूं। कहाँ? तो अपने टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ अवेलेबल करवाता हूं? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम बेटा क्या है? तो शारदा क्लासेज 01 है। क्या है? शारदा क्लासेज 01 आपका नाम दिया गया है। तो शारदा क्लासेज 01 आपका पे आपको अवेलेबल करवाया जाता है। और ये है कहाँ? तो ये चैनल बेटा आप अपने जिस चैनल से देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती की बात ये है कि ये सारी सुविधाएं बेटा शारदा क्लासेज जो आपका अवेलेबल करवा रहा है वो बिल्कुल फ्री में करवा रहा है, बिल्कुल मुफ्त में करवा रहा है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं जोड़ा गया है, कुछ भी नहीं लिया जाता है। तो ये सुविधा आपको मिल रहा है। और मैं आपको इतना ही नहीं, पॉलिटेक्निक का ही नहीं, पॉलिटेक्निक प्लस बेटा पैरामेडिकल, ठीक है, पैरामेडिकल हो गया, और प्लस आपको डी फार्मा, ये तीनों बैच मैं बिल्कुल फ्री कर रखा हूँ। तो आप जो भी बच्चे हो वो बेटा फटाफट ज्वाइन करने का कष्ट करें। और नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सारे बच्चे बेटा लाइक करके उपस्थिति दर्ज करवाइएगा। अब मैं बेटा बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन की ओर। आराम आराम से सीखिएगा। मैथमेटिक्स है बेटा, मैथमेटिक्स है बहुत सिंपल बेसिक, और सोच समझ के आराम आराम से चलेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना होता है। तो बेटा आपके बीच पहला क्वेश्चन आपके बीच उपस्थित है। फटाफट जवाब दीजिएगा, मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। देखिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 बट्टा कितना दिया है? तो 8 बट्टा 21 बराबर डबल इसका डैश, इसका मतलब होता है बेटा बराबर, ठीक है। बराबर दिया हुआ है 13 बट्टा 31 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल जो होगा वो समान अनुपात में आ जाएगा। यानी दोनों तरफ आप क्या जोड़ दीजिएगा कि जोड़ने के बाद LHS साइड और RHS साइड दोनों का जो रेशियो होगा वो आपके समान हो जाएंगे। फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा भाई, दोनों तरफ क्या जोड़ा जाए ताकि इसका रेशियो समान हो जाएगा। सारे बच्चे बताएंगे,
फटाफट स्टार्ट कीजिए भाई, स्टार्ट कीजिए, आप लोग का काम है फटाफट बताना शुरू कीजिए। क्या जोड़ेंगे कि दोनों तरफ समान हो जाएगा भाई? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, 3 दिया गया है, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो क्या जोड़ेंगे फटाफट? अगर बेटा 8 में 5 को जोड़ दीजिएगा, 21 में 5 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 13/26 आ जाएगा। और इधर बेटा 13 में 5 को जोड़ दीजिएगा और 31 में क्या कीजिएगा? 5 को जोड़ दीजिएगा तो बेटा 18/36 आ जाएगा। अब देखो काट के तो रेशियो क्या आ गया? तो रेशियो बेटा इसका 1/2 आ गया और इसका भी 1/2 आ गया, यानी आपको दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो मेरे दृष्टिकोण से तो ये सही है बेटा। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही बनाना चाहिए। आप नहीं अगर बेसिक तरीका सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का एक लेक्चर पढ़ाया है चैप्टर वाइज में, उसमें पूरा कंटेंट पूरा थ्योरी पढ़ाए हुए हैं 100%। तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो बेटा अपने मन से मान लीजिए, यहाँ पर 8 + x कर दीजिएगा और इधर भी 21 + x जोड़ दीजिएगा, इधर 13 प्लस आपका क्या करेंगे? यहाँ पर जो जोड़ेंगे बेटा तो दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे? तो 13 + x जोड़ देंगे और यहाँ पर 31 + x जोड़ दीजिएगा। अब आपको इस समीकरण को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया, इससे बना सकते हैं। और ये आपका फंडामेंटल था कि यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट जोड़ जोड़ के चेक कीजिएगा, अपने आ जाएगा। जो तरीका आपको पसंद आए वही तरीका से आप बना सकते हैं, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है? x² - px + 8p - 15 = 0 के दोनों मूल समान दिए हुए हैं। क्या है? दोनों मूल आपका समान दिया हुआ है। तब इसका मान पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा। तो मूल समान होने का क्या मतलब है मेरे भाई? जल्दी बताइएगा। दोनों मूल समान है यानी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि इसका 2 मूल बेटा, एक अल्फा है और एक बीटा है, और दोनों समान है यानी अल्फा आप प्लस बीटा बराबर मान लेते हैं। क्या बराबर मान लेते हैं? अल्फा और बीटा आपको बराबर दिया गया है। अल्फा किसके बराबर है? तो बीटा के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है पी का मान, तो इसका मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है मेरे भाई? -b/a होगा, नहीं तो -b/a यानी माइनस पी आप बट्टा 1 हो जाएगा। और अल्फा बीटा के जगह पर अल्फा को डाल दीजिए तो ये आपके पी हो जाएगा, यानी 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए सम ऑफ रूट से। और एक आपके पास क्या आएगा इक्वेशन? तो एक बेटा आ जाएगा अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा? तो c/a। c के जगह पर ये पूरा टर्म है, a के जगह पर 1 है, यानी आपका 8p - 15 बट्टा 1 हो गया। और ये किसके बराबर आ गया? तो अल्फा गुने अल्फा लिख दीजिए क्योंकि दोनों बराबर था। अब बेटा ये क्या आ गया? 8p - 15 आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया? तो अल्फा का स्क्वायर बराबर 8p माइनस क्या आ गया? तो 15 आ गया। अब यहाँ पर अल्फा का मान पता है, वहाँ से अल्फा का मान लेके डाल दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? तो p/2 आ जाएगा। अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? p/2 आ जाएगा। तो अल्फा के जगह पर डाल दीजिए यहाँ पर p/2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा? तो 8p - 15 आ जाएगा। 8p माइनस क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो बेटा क्या आएगा? p² इधर आ जाएगा, 4 से इंटू कीजिएगा 32p आ जाएगा, माइनस आपका 60 आ जाएगा, यानी p² - 32p प्लस 60 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, p² बराबर अब क्या 12 × 5 = 60 यानी 36 दिया हुआ है, 30 दूनी 60 हो जाएगा, माइनस आपका 30p - 2p प्लस 60 बराबर आपको 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा? p को कॉमन लीजिएगा तो p माइनस क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। -2 को कॉमन लीजिएगा तो p - 30 हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 0। तो यहाँ से p बराबर बेटा क्या हो जाएगा? 2 और p बराबर क्या हो जाएगा? 30, यानी p बराबर 2 और p बराबर 30। तो 2 और 30 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर होगा 30 कर दीजिए, बात खत्म हो गया। 2 और 30 कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा एक एक क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है बड़ा इत्मीनान से, और बड़ा मैथमेटिक्स बेटा बड़ी ज्वाली मूड का सब्जेक्ट होता है और मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ। एक एक चीज़ आपको टर्म्स एंड ट्रिक, शुरू में तो 5-7 चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा और लास्ट में बेटा दमदार क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जो मिसलिशियस क्वेश्चंस होंगे, पूरे सिलेबस से होगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू से लास्ट तक बेटा बने रहिए। क्या दिया हुआ है? x + y = 13 है,
2x प्लस ये आपका लीनियर इक्वेशन है। यानी आपको द्विघात का पहला क्वेश्चन था, उससे पहले रेशियो का क्वेश्चन था, रेशियो के बाद द्विघात का क्वेश्चन था, द्विघात के पास एक रैखिक का क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा गया है तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फटाफट डाल के चेक कीजिए। यहाँ पर 5 डालिएगा, यहाँ पर 8 डालिएगा, 8 5 13, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 5 को डालिए तो 10 हो गया, और ये कितना हो गया 24 आ 10, 24 आ 10 34 होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 4 डालिए, 4 8 9 4 13, ये सही है। 4 डालेंगे तो 8 होगा, 9 3 27 8, ये भी आपका गलत हो गया। ऐसे करके डालिएगा तो आपको ऑलरेडी ये आ जाएगा। नंबर 1 पॉइंट समझिएगा, मैं सारा तरीका आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे बनाना है। तो बेटा ये एक तरीका होगा कि एक्स और वाई के वैल्यू को डाल दीजिए। कुछ नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं तो आसानी से डाल सकते हैं, इतना सबको पता होगा। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप बेटा इसको क्या कीजिए, 2 से इंटू कर दीजिए, ठीक है, और इसमें से इसको घटा दीजिए। इसको क्या कीजिए, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 से इंटू कर दीजिए और इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा दो, दूसरा वाला में से पहला वाला गुने 2 को घटा दो, तो दूसरा वाला क्या था, तो 2x प्लस 3y बराबर 32 दिया हुआ है। पहला वाला जब आप घटाइएगा तो कैसे घटेगा वो आप ध्यान से देखिएगा। पहला वाला में 2 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, और ये बेटा 2y हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा। घटा दीजिएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, आपके पास y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर बेटा आपको 14 आ गया। y बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 32 में से 13 में से 26 गया, कितना आ गया, तो 32 में से 13 में से 26 गया तो 14 आ जाएगा। अरे भाई 14 कैसे आएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं y 6 किस में था, इससे भी ये सही है। और भी तरीका आपके पास है, यहाँ से x का वैल्यू x बराबर y 13 माइनस y डाल दीजिए x के जगह पर, ऐसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका हमारे पास है, आपको कौन सा तरीका यूज करना है वो बेटा आप डिसाइड कर सकते हैं। तो सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फटाफट दोस्तों को शेयर कीजिए। भाई बहुत गजब का लेक्चर होगा, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, और बहुत सारे तरीका से दिखाऊंगा। आज प्रत्येक क्वेश्चन को 2-3 तरीका से डिफाइन करूंगा, जैसे अभी तक करते आया हूं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया गया है, इतना के मूल का योगफल होगा, तो इसके मूल का योगफल, तो इसका मूल मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी के जगह पर क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, और ए के जगह पर क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, यहीं से समझिएगा। तो क्या आ गया, बी के जगह पर बेटा दिया हुआ है माइनस में 11, और ए के जगह पर दिया हुआ है 2, यानी 11/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 11/2। सारे क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। चलिए यहाँ तक सारे बच्चे बेटा जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर कीजिए। एक बार सभी बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया गया है, वह समीकरण जिसके मूल 5 और 3 है, जिसका मूल क्या दिया हुआ है कि 5 और 3 दिया हुआ है, जिसका मूल क्या दिया हुआ है 5 और 3। तो बेटा 5 और 3 दिया हुआ है, तो इसका समीकरण कैसे लिखेंगे, सो देखिए। एक्स स्क्वायर होता है, और माइनस में बेटा अल्फा प्लस बीटा, यानी प्लस में लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स हो गया, और उसके बाद बेटा क्या होगा, प्लस में अल्फा गुने बीटा बराबर 0 होता है। अब यहाँ से लिखिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, तो प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस 8x हो जाएगा, 3 + 2 5, और बेटा 5 तिहाई कितना हो गया 15 बराबर 0। कौन सा इक्वेशन है, फटाफट देख लीजिएगा कौन सा इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन नंबर ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ए भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो माइनस बी में आएगा, तो माइनस बी में आएगा तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ऊपर यही रहेगा, नीचे में माइनस लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू में माइनस आता है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो आपका 8 है ही, और उसके बाद माइनस में आता है तो -8 हो जाएगा, माइनस बी बाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा। सारे क्वेश्चंस बेटा चुटकियों में मसले जा सकते हैं। मैं इतना आसानी से 100 क्वेश्चंस बेटा लाता हूं, 2-2 3-3 तरीका से बताता हूं, और इजी वे में आपको खत्म कर देता हूं। एकदम तरीका ऐसे ही अपनाइएगा जैसा मैं सिखा रहा हूं। हाँ सर, ये ग्रुप ई का पढ़ाते हैं, बिल्कुल 100%। अंकित निगम बेटा जल्दी ज्वाइन कीजिए। सारे बच्चे जो लगता है बेटा सब चीज़ यहाँ पर पॉलिटेक्निक का हर एक सेक्टर का पढ़ाई आपको अवेलेबल है। पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और डी फार्मा वाले बच्चे कहीं भटके नहीं,
सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। ओके गुरुजी, आगे बढ़ा जाए। बेटा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के मूल बराबर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? इसके मूल बराबर है तो के का मान क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। मूल जब बराबर होता है तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मूल जब बराबर होगा तो डी का मान 0 हो जाएगा। तो डी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डी का मान 0 होने का मतलब मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अब इसमें से बी आपको निकालना है तो यहां पर लिख देता हूं बी बराबर हो जाएगा -16, ए बराबर हो जाएगा नहीं कुछ है तो इसका कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू को डाल दीजिए। बी स्क्वायर यानी क्या? -16 का होल स्क्वायर -4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर के बराबर 0 हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा बेटा? तो -16 गुने 16 तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 256 हो जाएगा और बराबर आपको 4 के हो जाएंगे। तो यहाँ से किसका मान निकालना था? तो के बराबर 256 बटा 4 हो जाएगा। 4 से काटिए तो 4 छक 24 हो गया और 4 चौका 16 हो गया, 64 आएगा। इसमें है ऑप्शन? नहीं दिया हुआ है, डी ऑप्शन होगा। वाह मेरे सिर, मैंने बेटा सब चीज पढ़ा रखा है। सभी चैप्टर को मैं थ्योरी के साथ पढ़ा रखा हूं और प्रत्येक थ्योरी के साथ चैप्टर वाला में भी 40 से 50 क्वेश्चन करवा रखा हूं। वहां भी टर्म्स एंड ट्रिक बता रखा हूं, बेसिक फार्मूला से बता रखा हूं। तो नए नए जो बच्चे होंगे वो बेटा पुराना लेक्चर जाके जरूर देखेंगे आप लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x के मूल होंगे। क्या होंगे इसका मूल? तो बेटा यहां पर आपका पूछ रहा है कि मूल क्या होगा, तो इसके डी का मान निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? डी का मान। डी का मान अगर 0 आएगा इसका मतलब मूल बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा और 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक होगा। तो पहले इसका मान क्या निकालो? डी का मान निकालो। तो डी बराबर क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्योंकि इसका नेचर पूछ रहा है कि इसके मूल का प्रकृति क्या होगा। मान नहीं पूछ रहा है कि अल्फा बीटा का क्या होगा या एक्स का मान नहीं, मूल का प्रकृति पूछ रहा है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -5 का स्क्वायर माइनस में 4, ए के जगह पर 1 हो जाएगा और सी के जगह पर 6 हो जाएगा, यानी 25 माइनस क्या हो गया? 24। तो 25 में से 24 गया था, कितना बचा? 1। तो 1 आपका क्या है? तो 1 आपका क्या दिया हुआ है? तो 1 आपका आ गया। इसका मतलब बेटा क्या आ गया? जो वैल्यू आया वो वास्तविक आया और क्या आ गया? तो असमान आ गया। असमान कैसे आया वो दिखाता हूं। माइनस इतना दिया हुआ है, ये आपका 1 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गया? असमान आ गया। एक ये वैल्यू आया और दूसरा एक और मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है के निश्चित मान के लिए, के निश्चित मान के लिए आपका दिया हुआ है इक्वेशन के स्क्वायर माइनस 3ka प्लस 3k स्क्वायर माइनस 1 के मूल का गुणनफल 26 दिया हुआ है। तो गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा जो होता है वो बेटा c/a होता है और c/a किसके बराबर है? 26 के बराबर है। मान लेता हूं कि इसका अल्फा गुने बीटा आपका c/a होता है, मैंने पढ़ा है। और किसके बराबर है मेरे भाई? तो ये 26 के बराबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, के निश्चित मान के लिए मूलों का गुणनफल जो होगा वो आपका 26 होता है। तो मूल क्या होंगे वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा यहां पर क्या करो कि c के जगह पर क्या दिया हुआ है? तो c के जगह पर ये दिया हुआ है, ये आपके c के जगह पर है और a के जगह पर कुछ नहीं है तो ये दिया हुआ है। तो c के जगह पर डालिए 3k स्क्वायर माइनस 1, ए के जगह पर 1 बराबर कितना हो गया? 26 हो गया। अब यहां से बेटा क्या करो कि के स्क्वायर 3k स्क्वायर बराबर क्या होगा? 26। 1 को इधर ले जाओ, 1 जोड़ दीजिएगा 27 आ जाएगा। यहां से 3 से काट दीजिए, 3 9 या 27 यानी के बराबर √9 हो गया और कटेगा तो क्या आ गया? तो +-3 हो गया। क्या आ गया? +-3। तो एक ठो प्लस में आया और एक ठो माइनस में आया, एक ठो प्लस में आया एक ठो माइनस में आया। अब आपको के का मान क्या दे दिया है? तो +-3 यानी क्या होगा? अधिकल्पित होगा। क्या होगा? अधिकल्पित। न ऋणात्मक है न धनात्मक है न पूर्णांक में है, दोनों आ रहा है, उसी को अधिकल्पित कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका है बेटा, आपको पता होना चाहिए। 10 से 15 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चन निकाल दिया, आपको हवा भी नहीं लगा। तो ऐसे ही आपको भी सोचना है क्वेश्चन पर। मैं मैथ का क्वेश्चन सिखाता हूं, बताता कम हूं, सिखाता ज्यादा हूं बेटा। एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझाता हूं। काहे
क्या है कि आपके समझ में आ जाएगा। तो मैथ बेटा रटने का चीज़ नहीं होता है, मैथ बनाने का चीज़ नहीं होता है, मैथ सिखाने का चीज़ होता है। आप अगर सीख जाएंगे तो स्वतः आप कर लेंगे, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो आगे बढ़ा जाए। नए नए जो बच्चे हैं सारे बच्चे बेटा चैनल को लाइक कर देंगे और नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x + y + z बराबर 6 है, x y z आपको 11 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखिए मैंने आपको बताया था x + y आप प्लस z का बेटा होल स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाता है। इसका होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर आप प्लस वाई स्क्वायर आप प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स वाई आप प्लस वाई जेड आप प्लस आपको एक्स जेड आ जाएगा। नो डाउट ए बहुत सिंपल फार्मूला था। अब आप डाल दीजिए x + y + z कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर डालिए, यही आपको निकालना है, यही निकालना है। तो x स्क्वायर + y स्क्वायर आप प्लस जेड स्क्वायर रहने दीजिए। अब बेटा 2xyz का वैल्यू कितना 11 है, तो 2 × 11 कर दीजिए, क्या हो गया, तो ये बेटा आपको 36 हो गया। और इधर इसको ले आइएगा तो 22 इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी यही सब क्वेश्चंस आपको आते हैं। बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। जब हमसे पढ़िएगा तो आपको लगेगा मैथ खिलौना है, ऐसा ही नहीं, यही नहीं, आगे भी क्वेश्चंस लाया हूँ, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का हो, फर्क नहीं पड़ता है। एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के आपको ऐसे पढ़ा रखा हूँ कि जो बच्चे बेटा लगातार क्लास कर रहे होंगे उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नए जो बच्चे होंगे 1-2 क्वेश्चन पढ़ के देखे, आप स्वतः समझ में आएगा। बेटा दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है, इसके मूल आपके अल्फा और बीटा दिए गए हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। तो पहले बेटा क्या करो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी माइनस में -p आप बट्टा 1 हो जाएगा, तो ये आपके p आ जाएंगे। और अल्फा गुने बीटा अगर निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो q/1, तो q आ गया। अब आपसे निकालना क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आप प्लस बीटा स्क्वायर आप प्लस बेटा 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब आपको यहाँ से निकल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर हो गया, अब माइनस में 2 q हो गया। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, p स्क्वायर माइनस 2q, p स्क्वायर माइनस 2q। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बताइए। इतना आसान तरीका से हंसते खेलते शायद ही कोई बताएगा आपको। मैं देखता हूँ कभी कभी बच्चे हमें बोलते हैं और कहते हैं सर देखिए भाई क्या देखे, उसमें कुछ करना ही नहीं है तो देखना क्या है। तो आप भी बिना किए हुए सब चीज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए बेटा आपको शारदा को अपनाना होगा। किसको अपनाना होगा, बस शारदा को अपनाइए। मैंने पहले भी बोला था सरकारी कॉलेज पाना है तो शारदा को अपनाना है। अब तो बेटा सारी सुविधाएं आपको मैं दे रहा हूं जो कोई नहीं दे रहा है। आप अगर पैसा दे के पढ़ते हैं क्या वो डीपीपी देता है, आपको लोग दिखाते हैं लुभाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा न्यू बॉर्न बेबी मैंने पढ़ाया है, इतने लोग पढ़ाते हैं, फिर भी 2-2 घंटा 2.5 घंटा का लेक्चर हमारा 30-30 हज़ार 25-25 हज़ार 40 हज़ार एक लेक्चर बेटा जो व्यू गया है आप देखेंगे तो 35-35 हज़ार गया है, और 4-4 हज़ार लाइक एक लेक्चर पर है, और 2-2 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ाया है। तो ये कम बड़ी चीज़ नहीं है। इसका मतलब बच्चे प्रीफर करते हैं शारदा को, लेकिन बहुत लोग बांध के रखे हुए हैं, पैसा ले लेके बांध के रखे हुए हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़िएगा बेटा। ये मेरा, हम कुछ नहीं करते हैं भाई, मैं पढ़ाता हूँ, बस पढ़ाने का हाल जानता हूँ, बाद बाकी सब चीज़ है एकदम आएगा सब चीज़, नो डाउट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक बार सारे बच्चे लाइक कर देंगे, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है, एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है। यानी रवि जितना कमाता है, क्या कहता है, राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है। राम जितना कमाता है ना उससे रवि 3 रुपया ज़्यादा का जा। रवि जितना कमाता है ना, मान लो बेटा रवि है, मान लो क्या है रवि है, रवि का एक दिन में कितना कमाता है बेटा 100 रुपया रवि कमा लेता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो राम कितना कमाता है, तो इससे 3 रुपया ज़्यादा कमाता है। बस क्वेश्चन को समझिए,
इससे कितना ज़्यादा, तो मात्र 3 रुपया ज़्यादा आपको रवि कमाता है। कहता है यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल, यानी इन दोनों के आमदनी का गुणनफल क्या हो गया, तो x गुने x प्लस 3 का गुणनफल जो है वो आपको 460 रुपया है। तो राम का प्रतिदिन का आमदनी क्या होगा, बताना होगा क्या, बताना होगा क्या, बताओ, बताना होगा या नहीं बताना होगा, आप हमको बता दीजिएगा। अब बेटा आप इसके बाद क्या करते हैं, आप जो करते हैं वो नहीं करेंगे। अब बेटा परीक्षा का समय है, मैं बार बार कहता हूं कि लास्ट में बेटा हमसे जरूर सीख लेना। कहीं भी पढ़े किसी बच्चा को बोल देना कि लास्ट का मेरा 5-7 क्लास कर लेगा, तो बेटा 70% नंबर उसको ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप लोग जो दिमाग लगाते हैं वो दिमाग नहीं लगाना है। वो दिमाग लगाइएगा तो आप घबरा के फंस जाइएगा, काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। बनेगा कि सही आएगा गलत आएगा वो भी। अब देखो यहाँ पर क्या करो, वैल्यू को पुट करो, यहाँ पर डालो बेटा। अगर एक बार 17 डालिएगा यहाँ, और 17 3 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 17 3 20 हो जाएगा। तो 20 को 17 से कीजिएगा 340 आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बेटा गलत होगा। 20 डाल के देखिए, यहाँ 20 डालिएगा और यहाँ 20 3 23, क्या हो गया, 23 गुने 20 460, यानी ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 20 3 23 हो जाएगा। और 23 गुने क्या कीजिएगा, तो 23 गुने बेटा 20 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो 460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 460। तो ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन आपको पूछ किसका रहा है, राम का प्रतिदिन का आमदनी पूछ रहा है। तो ये किसका आ गया, तो x, यानी बी वाला सही होगा, लेकिन x का वैल्यू आया कितना, 20। तो आपका राम का कितना हो गया, 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मुलेट कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा ऐसा तरीका बता दूंगा कि जो बच्चा कुछ नहीं जानता होगा फिर भी सही आंसर निकाल देगा। तो बेटा यहाँ क्या था, रवि का x मान लीजिए, मान लिए, और दोनों का गुणनफल ये आ गया। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है x + 3 का मान, किसका मान, राम का निकालना है, तो x + 3 का मान, तो x का मान निकालो। तो यहाँ से चारों ऑप्शन को उठा उठा के x के जगह पर डाल दो, अपने LHS RHS के बराबर आ जाएगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका, इसको सॉल्व कर दीजिए द्विघात समीकरण से, ये भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब बेटा दिया हुआ है A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है, और इसका अनुपात पूछ रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो उम्मीद से ज़्यादा आसान है। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा। देखिए बेटा A/B आपको क्या दिया गया है, तो A/B दिया गया है आपको 2/3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 2/3 दिया गया है। अब आपको पूछ क्या रहा है, A + B, क्या पूछ रहा है, A + B पूछ रहा है और B + C पूछ रहा है। ये आपको कहानी पूछा गया है। तो जरा आप लोग बताइएगा कि इसमें एकदम हम समझाते हैं उसको, केवल ध्यान से समझिएगा। A/B बेटा ये दिया हुआ है, और B/C आपको दिया हुआ है क्या, तो 4/5 दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है ये, तो क्या करेंगे, जरा आप सोच के बताइए तो क्या करेंगे, फटाफट आप बताइए, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही, मेरा काम है बताना। मैं पढ़ाने के लिए आया हूं तो बेटा मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, नो डाउट कि नहीं बताऊंगा, लेकिन आप भी तो दिमाग लगाइए, क्योंकि वहां आपको बनाना होगा। जल्दी जल्दी बताइएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें दिमाग कैसे लगाएंगे और तुरंत ये क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा। क्या किया, हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, क्या बात है, क्या बात है, जल्दी 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 बताइए भाई। हाँ सारे बच्चे जवाब तो दे रहे हैं बेटा, जवाब क्या दे रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं जवाब कम देखता हूँ। अब बेटा देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना होगा कि ABC, हमारे पास बहुत सारे तरीका हैं। आप A + B निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको मैं एक तरीका ऐसे भी दिखाता हूं, थोड़ा सा टफ होगा। पहले ये समझो कि आपको तरीका क्या करना है। पहले क्या कीजिए, ABC का रेशियो निकाल लीजिए। 2-3 तरीका सिखा देता हूं। ABC का रेशियो निकालिएगा तो इसमें बेटा रेशियो में क्या करना होगा, B को बराबर करना होगा ABC का, यानी आपको रेशियो निकालना होगा A/B/C। तो आपको करना क्या होगा, तो यहां पर बेटा B को बराबर करना होगा, इस B को इस B के बराबर करना होगा। तो दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, किसका, 3 और 4 का लघुत्तम ले लीजिए। तो 3 4 का लघुत्तम क्या होगा, 12। तो 12 लाने के लिए बेटा इसको 4 से गुना करना होगा। जब इसमें कीजिएगा तो ऊपर भी 4 से करना होगा, और इसको 3 से करना होगा। नीचे कीजिएगा तो इसको भी 3 से करना होगा। आप जब गुना करेंगे, देखिए 2-3 तरीका सिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये बेटा 8 हो जाएगा और ये आपके क्या आ जाएंगे, तो 12 आ जाएंगे, और ये आप
आपका 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो दोनों में b बराबर हो गया तो ए बी सी का रेशियो क्या हो गया 8:12:15 हो गया, यहां तक आ गया। अब बेटा आपको सब में k लगा देना है, रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब a बराबर मान लेते हैं कि 8k दिया हुआ है और b बराबर k लगा देंगे केवल 12k हो जाएगा और c बराबर आपको 15k हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे तरीका आज मैं बताने जा रहा हूं, अंबार लगा दूंगा आज। देखिएगा अब बेटा आपको पूछ रहा है a प्लस बी और यहां पर पूछ रहा है b प्लस सी, ये आपको पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, यहां पर जोड़ देना है। a के जगह पर क्या है 8k और b के जगह पर दिया हुआ है 12k, जोड़ दीजिए और बट्टा नीचे क्या हो जाएगा तो ये 12k हो जाएगा प्लस 15k हो जाएगा, बात खत्म हो गया। यानी 20 के ऊपर आ गया और 27 के नीचे आ गया, कट के कितना आ गया तो 20/27 आ गया, 20/27 आ गया। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा तो 20/27। ये तो बेटा एक तरीका था जो आपका बेसिक तरीका था, वो मैंने आपको सिखा दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये भी बहुत अच्छा तरीका है, नो डाउट कि नहीं है, बस इतना करना है। एक चीज आपके a प्लस बी पूछा गया था तो बेटा ऐसा कीजिए, a बाई बी दिया हुआ है इधर भी 1 जोड़ दीजिए और 2/3 दिया हुआ था इधर भी 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा और बट्टा में b आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा तो 5/3 के बराबर हो जाएगा। एक बार क्या करो b प्लस सी है इसको उलट दो, b प्लस सी है तो बेटा c बाई बी कर दो तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब दोनों में एक जोड़ दीजिए, दोनों में क्या कीजिए एक जोड़ दीजिए। देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत सारे तरीका का मेरे पास अंबार है, अब आपको पहचानना है और सीखना है कि आप किससे सीखना चाहते हैं। इतना बट्टा बी हो गया, अब बेटा ये क्या आ गया तो 9/4 आ गया, 9 बट्टा क्या आ गया 4 आ गया, नो डाउट। अब आपको रेशियो निकालना है तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, ऊपर वाला का नीचे वाला का, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी दिया हुआ है और बेटा यहाँ पर भी, अब यहाँ पर निकाल लिए तब आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा सीधा b को बराबर कर, कोई b कटेगा ना भाई, b कटेगा, LHS तो RHS भी कटना चाहिए। तो यहाँ पर भी बेटा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि b को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 4 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर भी 4 से और यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 3 से। आप देखिए इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिएगा तो आपको फटाफट 20/ये आ जाएगा। तो ये भी आपका तरीका सही है, आपको कैसे क्या करना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा, तो सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। एक एक चीज आज जबरदस्त तरीका से, आज मैं आपको इतना कुछ ट्रिक बता जाऊंगा कि उस ट्रिक से आप ऑप्शन सही ढूंढ सकते हैं। मैथमेटिक्स बेटा ऐसा ही सब्जेक्ट है, दिमाग लगाइएगा सब सही जाएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा तो गलती हो जाएगा। और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तो वहां नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करना है हमको, नॉलेज का प्रदर्शन परीक्षा भवन में नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। वहां पर नंबर का प्रदर्शन होता है, कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन होता है। आप कितना सही कर पाते हैं कितना कम समय में, वो ज्यादा मायने रखता है। नॉलेज का प्रदर्शन एग्जामिनेशन हॉल में कभी नहीं करना चाहिए, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है 3a प्लस 5b, रेशियो दिया हुआ है इतना बराबर इतना, तो a पाई b का रेशियो पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान से, 3a प्लस 5b दिया हुआ है और बट्टा में दिया हुआ है 3a माइनस 5b दिया हुआ है, अब बराबर 5/1 है। अब देखिए इसको आपका क्या निकालना है तो a बाई बी का रेशियो निकालना है। तो एक तरीका तो आपके पास सबसे सुपर तरीका है, a और b का रेशियो निकालना है। तो बेटा सबसे सुपर तरीका मैं आपको बताता हूं, देखिएगा सबसे सुपर तरीका आप नहीं जानते हैं, इतना तो जानते हैं कि वैल्यू किसका निकालना है तो a b का, तो a b का 4 गो में से कोई मान होगा तो बेटा डाल दो। पहले a के जगह पर 2 डालो और b के जगह पर 1 डालो, तो 3 2 जा 6 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और यहाँ पर बेटा 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, यानी ये ऑप्शन आपका कट गया। ध्यान से देखिएगा परीक्षा में क्या करना है, ये 5 है बेटा तो 3 गुने 5 15 हो गया, अब 15 15 कितना हो गया 5 गुने 3 तो ऊपर में 30 आ गया और नीचे में बेटा ये 15 आ गया और इधर 15 आ गया, 30/30 तो ये 1 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन डालिएगा, चौथा को डालता हूँ देखिएगा 5 से, तो 5 गुने 3 15 और 10 15 10 कितना हो गया तो ऊपर में 25 हो गया। नीचे डालिएगा तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया तो कितना बचा 15 में से 10 गया तो 5 कट के क्या आ गया 5 आ गया, 5:1 आ गया ना, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन। तो ये बेटा परीक्षा का तरीका है, कौन सा तरीका है परीक्षा में कैसे मारेंगे, समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चे बताओ। आज मैं बहुत कुछ ऐसा सिखा जाऊंगा कि जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा होगा ना वो भी परीक्षा में 50 60 70% सही बना के आएगा।
ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा तरीका आपको मैं दिखाता हूं, कलम चेंज कर देता हूं। दूसरा तरीका कुछ नहीं है मेरे भाई, इसको इससे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3a + 5b इधर आ जाएगा, और इसको इससे गुना कर दीजिए, 5 दिया हुआ है, और 3a - 5b इधर आ जाएगा। a और b को दोनों तरफ सेपरेट कर लीजिए और निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3b और इधर आ जाएगा 5b, और इधर गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 15a आ जाएगा, और माइनस में 25b आ जाएगा। a को एक तरफ ले लो, b को एक तरफ ले लो, तो ये आपका 30b इधर आ गया, और इधर कीजिएगा तो 15 में से ये गया तो 12 ये इधर आ जाएगा फटाफट। और a/b बराबर क्या हो जाएगा तो मेरे भाई, तो 12/30 जो भी दिया हुआ है उसको डाल दीजिए फटाफट। 12/30 क्या है भाई, गलती सलती कहीं कर दिए क्या, जो भी हो आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आएगा यानी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी क्या 5/2 या 2/5 जो भी है आ गया। तो ये आपका तरीका एक तरीका होता है। सारे बच्चे बताएंगे भाई यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। सारे क्वेश्चंस में मैं 2-2, 3-3 ट्रिक बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस में बेटा मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ, और ट्रिक नहीं तुक्का तो नहीं बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि ये तरीका है, सब जगह काम करेगा, सब जगह काम करेगा। ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना सीखिए, परीक्षा में बहुत काम आएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना सीखिए, परीक्षा में बहुत काम आएगा, और ये आपको शारदा वाला ही सिखाएगा। याद रखिएगा बेटा, कोई क्वेश्चन को 10% सॉल्व करो, वहां से ऑप्शन से टैली करो, 20% सॉल्व करो, ऑप्शन से टैली करो। जरूरी थोड़े है कि पूरा टैली। अब मान लो दवाई डॉक्टर खिलाता है तो एगो टैबलेट दे के चेक कर लेता है, ये नहीं कि कहता है 200 दिन खा के तब आना, पहले वो चेक करता है। तो आप भी चेक करना सीखिए, तब जाके चेकर आपका बिल्कुल सही करके देगा। 21 हो गया, 38 हो गया, 55 हो गया, 106 हो गया। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा। अब बेटा कह रहा है कि सब में से क्या घटा दिया जाए कि नया संख्या आपका एक समानुपात में आ जाएगा। तो घटाना क्या है, ये सबको घटाना होगा, तो आप इसमें से घटाना शुरू कीजिए। इसमें से घटाइए, 21 में 2 घटाइएगा तो क्या आएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 55 में 2 घटाइएगा तो 53 आ जाएगा, और इसमें 2 घटाइएगा तो 104 आ जाएगा। अब समानुपाती है नहीं है, अब इसको बट्टा में कर दो, इसको भी बट्टा में कर दो, दो को बट्टा कर दो, यहां बीचों बीच बांट दो ऐसे करके, ठीक है। तो 19/36 और 53/i है नहीं है, छोड़ दो भाई, नहीं होगा। 4 को घटाइए, 4 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये बेटा 17 आ जाएगा। इसमें से 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। इधर बराबर कर दीजिए जो बराबर वाला है। अब 55 में से 4 घटाइएगा तो 51 आ जाएगा, और 106 में से 4 घटाइएगा तो 102 आ जाएगा। अब काट के देखो इसको, 17 दूनी 34 हो गया, और 51 2, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दिमाग लगाएं हम, नहीं ना लगाएं, सब क्वेश्चन मैं ऑप्शन से सिखा रहा हूं, याद रखिएगा। ये पहले लेक्चर में नहीं सिखाया गया था जब मैं रेशियो एंड अनुपात पढ़ाया था। तो कॉन्सेप्ट और नॉलेज लेना है तो वहां पर जाइए, और परीक्षा में बनाना है तो यहां पर आइए। मैं बार बार कहता हूं, मैंने बोला था कि शुरू में बेटा इतना ट्रिक एंड दे दूंगा, टर्म्स एंड ट्रिक, कि आप लोग कहिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे नए बच्चे हैं बेटा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। ये तो बेटा एक कहानी हो गया। अब आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब घटाना है तो एक तरीका आपके पास ये भी है, ये आपका बेसिक तरीका हो गया, फंडामेंटल, यानी तुरंत बना दीजिएगा, तुरंत बना दीजिएगा भाई। अब अगला क्या है, तो 21 में से बेटा x घटा दीजिए, और नीचे जो दिया गया है 38 में से x घटा दीजिए, आप बराबर कर दीजिए। 55 में से x घटा दीजिए, और ये बेसिक तरीका है, और 106 में से x घटा दीजिए। अब इसको आराम से झूलते रहिए, इसको लेके झूलते रहिए। मतलब परीक्षा में क्या है, समय है, नॉलेज दिखाना है, नहीं दिखाना है। सही ऑप्शन यहाँ 100% दिखाई दे रहा है। अब इसको बनाएगा बच्चा, इसको सॉल्व करते रहेगा, सॉल्व करते रहेगा, पता चलेगा बीच में कहीं गलती हुआ तो समय भी गया और काम से भी बच्चा जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं दोनों तरीका बता देता हूं, आप अपना करते रहिएगा, बहुत सारे चीज सिखाऊंगा। 15/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3/4 के रेशियो में आ जाए। तो क्या करोगे, क्या करोगे, घटाओगे, घटाओगे या क्या करोगे, तुम लोग तो यही करेगा। हाँ 15 में से क्या घटाएं तो x को घटा दे, 19 में से क्या घटाएं तो x को घटा दिए, क्या आ गया तो 3/4 आ गया। बाप रे बाप, सर तो यही बोले थे। हाँ यही बात मैं भी बोला था, आज भी मैं कह रहा हूं कि मैंने यही बात बोला था भाई, मैंने यही बात बोला था, या आज भी मैं कह रहा हूं कि मैंने यही बात बोला था। लेकिन आज मैं नया कुछ भी बता रहा हूं कि परीक्षा में ये बात नहीं करना है। परीक्षा में आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए
ये आपका बेसिक तरीका है। और परीक्षा में मेरे भाई आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा घटाना है। 15 में से घटाइए तो 15 में से 3 को घटा दो, पहला ऑप्शन 15 में से 3 घटा दो, और 19 में से 3 घटा दो तो ये 12 आ गया और ये 15 आ गया। इसको काट के देखो, 3 चौक 12, 3 पचे 15, क्या लाना था 4/5 की 3/5, तो 4/5 आ गया। चलो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। 15 में से 3 घटाएं तो 12, अब दूसरा घटाइए तो 15 में से क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे। आपको लाना क्या है भाई, तो 3/4 लाना है। और 19 में से 5 घटा दीजिएगा, 19 में से 5 घटाइएगा तो क्या आएगा, तो ये बेटा 10 आ जाएगा और ये आपके क्या आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे, तो ये नहीं होगा। अब आपका सी घटाइएगा तो 6 घटाइएगा, 9 घटाइएगा, कौन सा ऑप्शन है ये बेटा, शायद उल्टा लिखा गया है क्या, 4/5 आ रहा है, 3/4 दिया हुआ है और आपको क्या आ रहा है 3, यानी 12 हो गया और इधर 16 हो गया ना। ओहो गलती कर दिए थे, यहीं पर गलती क्या हुआ था। 19 में से 3 जाएगा तो 16 आएगा, 19 में से 3 जाएगा तो 16 आएगा, यहीं पर गलती था। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, तुरंत बन जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका सही दिया हुआ था, देखो यहाँ घटाए हुए हम सही थे, तो ये क्या होगा 12 और ये क्या हो जाएगा 16, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो परीक्षा में क्या करना है वो आपको बताना है, सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो बेटा परीक्षा में क्या करेगा, तो मैं आज सब में बता रहा हूं, ये परीक्षा का कहानी है, ये नॉलेज का कहानी है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कीजिएगा। याद रखिएगा मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये सब तरीका लाने वाला हूं। मैं हमेशा पढ़ाता हूं तो ये तरीका बताता हूं, परीक्षा के समय में ये सब चीज़ मैं समझाता हूं बच्चों को, तो आप भी बेटा ध्यान लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि यह अनुपात 5/6 हो जाए। तो बेटा जोड़ दो, 3/5 दिया हुआ है, 3/5 में क्या जोड़ेगा, मान लीजिए हम 7 को जोड़ देते हैं, ऊपर भी 7 जोड़े, 7 ऐसा जोड़िएगा कि कट कुट के आ जाए। अपने मन से भी जोड़िएगा तो इतना भगवान दिमाग दिए हुए हैं कि क्या जोड़ेंगे दोनों में तो यह आ जाएगा। तो ये बेटा परीक्षा का तरीका है, मैं दो तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये परीक्षा का तरीका है, परीक्षा भवन में यही करेंगे। तो दोनों में जोड़ दिए तो क्या आ गया 10 आ गया, आइए आपको 12 आ गया, काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 सही हो जाएगा। घर का तरीका सीखिएगा, घर पर आपको बनाना है, कोई पूछेगा तो 3 में बेटा x को जोड़ दीजिएगा और 5 में बेटा x को जोड़ दीजिएगा और कह दीजिएगा कि इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, यही आएगा, जो x का मान आएगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो ये नॉलेज का कहानी है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां जरूरत होगा वहां इस्तेमाल करेंगे, आप बाद बाकी परीक्षा में ऐसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताओ, इससे पहले कोई सिखाया था तुमको, नहीं सिखाया था, नहीं सिखाया था। बहुत सारे नए बच्चे हैं बेटा, सारे बच्चे लाइक कीजिए, एक बार बताओ, बहुत कुछ सिखा रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बहुत सारे तरीका दिखाऊंगा। अब बेटा ऑप्शन से सिखा दूंगा। चलिए भाई जल्दी बदले बताइए भाई, हाँ जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, बेटा लाइक कीजिए, लाइक नहीं है बहुत कम है, 15-20 को बच्चा ऐसा है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल लाल जल रहा है। 15 से 20 को इतना अच्छा से पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। आज तो बेटा सोझे परीक्षा में क्या लिखना है वो सिखा रहा हूँ, इससे बड़ा क्या होगा। अब जाके तुम्हारे जगह पर हम लिखेंगे थोड़े, अब तो सीधा सिखा रहा हूँ सबका, चाहे वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो, एपी का, किसी भी सेक्टर का क्वेश्चन हो, सीधा परीक्षा में जाके लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। यस सर, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे भाई, जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर कीजिए। अब बहुत सारा बच्चा जो लाइक नहीं किया है, जल्दी जल्दी करो ना, 5-7 गो अभी है, क्या बात है, तुम लोग को लाठी सोटा से करवाएंगे क्या, जल्दी जल्दी करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट किसी को सीखना है। अब किया, अब यो 4 गो बच्चल है, देखो कहे हैं तो 9 गो किया है, 9 गो किया है, 13 गो बच्चल था, अब यो 4 गो बच्चल है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात ये है। तो मान लो कि पुनीत का, यानी किसका, पुनीत का, किसका, ये बेटा पुनीत का है, ऐसे मान लो, ऐसे मानो, ऐसे मानो, ऐसे पुनीत का x मान लेते हैं, आप पुनीत और अप्पू का दिया हुआ है ना, एक मिनट ध्यान दो, ऐसे नहीं लिखो, थोड़ा सा ध्यान से लिखो। ये बेटा किसका है, तो मान लेते हैं कि पुनीत का, पुनीत का, और बट्टा क्या है तो अप्पू का है, तो नाम ये लिख देते हैं। पुनीत और अप्पू का वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2/3x, तो दोनों को x मान लीजिएगा, अपने मन से मान लीजिए। अब क्या कहता है 3 वर्ष बाद, क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद, क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष बाद,
तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष के बाद यानी क्या बेटा, इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे, इधर भी 3 और इधर भी 3, 3 वर्ष जोड़ देंगे। उनके आयु का अनुपात क्या हो जाता है, तो 3/4। हाँ, उनका फोन है, कह दीजिए क्लास ले रहा। क्या हो, 3 वर्ष के बाद उसका अनुपात क्या हो जाता है, तो 3/4 हो जाता है। तो अब बेटा इसमें आपको क्या करना है कि 3 वर्ष के बाद जो हो जाएगा, तो x के जगह पर यह आपको इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, ये आपका इक्वेशन आ गया। ये जो समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण में बेटा क्या करेंगे कि x के जगह पर वैल्यू डालेंगे, 3 को, 6 को, 9 को और 4 को, जो भी है इस वैल्यू को डालकर चेक कीजिएगा 3/4 आता है कि नहीं। तो अगर आप मान लीजिए कि हम यहाँ से 6 डालते हैं, तो 2 गुने क्या हो जाएगा 6 आप +3 हो जाएगा, और 3 गुने क्या हो जाएगा 6 आप +3 हो जाएगा। अब इसको डालो तो 6 के 12 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का 18 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आया 6 दूनी 12 3 15 और 21, तो आपका क्या आ गया, तो यहाँ पर आपका 3 गुने 6 18 3 क्या आ गया 21 आ गया, यानी 2/3 दिया हुआ था, 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर आपका जो वैल्यू आया तो 3 × 5 = 15 हो गया और 3 × 7 = 21 हो गया, यानी 5/7 हो गया। क्या आ गया 5/7 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, तो पुनीत का वर्तमान आयु, पुनीत का क्या हो गया वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 वर्ष, 1 सेकंड रुक जाओ, ये ऑप्शन में नहीं आया, दूसरा ऑप्शन डालता हूँ, चाहे ऐसा करता हूँ कि इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सब एक ही तरीका से दिखा रहा हूँ, फिर उसको दिखाऊंगा। तो बेटा क्या दिया हुआ है 2/3x हो गया, 3 वर्ष के बाद है, तो 3 वर्ष के बाद जोड़ दीजिएगा, तो ये आपको गुना कीजिएगा 3/4 हो जाता है, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, आप प्लस ये 12 हो जाएगा, 3 × 3 = 9x हो जाएगा, आप प्लस ये 9 हो जाएगा। अब बेटा क्या करो, तो 12 में से 9 को घटा दो और इधर इसको घटाइएगा, 9x में से क्या घटा देंगे 8x को घटा देंगे, तो बेटा x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर 3 हो गया, x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो पुनीत का आयु पूछ रहा है, तो पुनीत का कितना हो जाएगा 2, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन, अब बेटा 6 डाल के चेक कीजिएगा तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए तथा बी, क्या दिया हुआ है ए तथा बी, ए तथा बी की आय का अनुपात दिया हुआ है, ए का आय का अनुपात और बी का, तो यहाँ पर मान लेता हूँ ए और यहाँ पर मान लेता हूँ बी। अनुपात दिया हुआ है 4/3, क्या कहता है तथा इनके व्यय का अनुपात और खर्च करने का क्या दिया हुआ है, तो 3/2 दिया हुआ है। कहता है कि यदि प्रत्येक बचत 300 कर लेता है, प्रत्येक बचत 300 कर लेगा, यानी आपका पहला का इसको मान लो x, इसको मान लो x, और व्यय ये आपका किसका है, तो बेटा आय का है, यहाँ पर लिख दीजिएगा ये किसका है, तो आय का है। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा किसका, तो व्यय का है। तो व्यय ए और बी कितना करेगा, तो इसका अनुपात दिया हुआ है 3/2, तो यहाँ पर y मान लो। अब खर्च करेगा कितना और पाएगा कितना, तो पहला दोनों 300 बचा लेता है, यानी पहला का 4x ए के लिए, किसके लिए ए के लिए जो है 4x - 3y जो होगा वो आपको 300 के बराबर आ जाएगा, और b के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो b के लिए बेटा 3x - 2y जो होगा ये आपको 300 के बराबर, ये आपको आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो ए का आय कितना है, तो ए का आय तो बेटा इसमें दिया हुआ नहीं है, क्या है नहीं है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा भाई, फटाफट सॉल्व करो। तो पहला को क्या करेंगे, तो पहला को गुना कर देते हैं 3 से, ठीक है, गुना कर देते हैं 3 से, और दूसरा को गुना कर देते हैं कितना से 4 से, दूसरा को 4 से, और दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा दीजिए, दूसरा वाला में से क्या कीजिए पहला वाला को घटा दीजिए, यानी दूसरा वाला में से बेटा पहला वाला को क्या करना है घटा देना है। तो 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12x, और माइनस में हो जाएगा 8y, और बराबर में हो जाएगा 4 × 1200। अब 3 से गुना कीजिएगा तो 4 × 12x हो जाएगा, और माइनस में बेटा 9y हो जाएगा, और ये आपके 900 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 900 आ जाएंगे। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपको कट जाएगा। अब उसके बाद बचा क्या, तो 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया तो यहाँ y बचा, और इधर बेटा क्या बच गया, तो 12 में से यानी 300 बच गया, y बराबर कितना हो गया 300, y बराबर 300 हो गया, यानी y आपका 300 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको पूछ क्या रहा है, एक ही आए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 3x बराबर हो जाएगा 300, आप प्लस में हो जाएगा 2, गुने हो जाएगा 300, यानी 6 3 900, अब बट्टा में x यानी 300, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, x बराबर भी 300 और y बराबर भी 300। तो आपको पूछा क्या जा रहा था, a का आय, तो a का 4 × x यानी 1200 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 रुपया आपके आंसर हो जाएंगे, नो डाउट। चलिए एक एक चीज मैंने तोड़ के समझा दिया।
अब बेटा क्या दिया हुआ है 117, क्या दिया हुआ है आप गौर से देखेंगे, सारे बच्चे बेटा गौर से देखेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। क्या कहता है 117 को P हो गया Q हो गया R में बांटा गया है, ये अनुपात और इस अनुपात में बांट दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि 117 को बांटा गया है P Q R के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश, बांटना चाहिए था इसमें लेकिन बट गया है 2:3:4 में बांट दिया गया है। ठीक है, तो बांटने का हाँ तो के अनुपात में बांटने पर तो दोनों का अनुपात निकालिए, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा, तो x/2 आप प्लस x/3 आप प्लस x/4 जो हो जाएगा वो आपके किसके बराबर हो जाएंगे, तो 117 के बराबर हो जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ से निकाल दीजिए तो x आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2, 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए, 2, 3 और 4 का तो 4 3 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, तो ये 6 हो गया और इधर बेटा 3 चौक 12 4 हो गया, आप प्लस ये 3 हो गया और बराबर क्या आ गया, तो 117 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया 6 4 14 3, हाँ 6 4 10 3 13, यानी x बराबर क्या हो गया, तो 117 और गुने आपका क्या आ गया 12 और बट्टा क्या आ गया 13, 13 नमा क्या हो जाएगा 117 से 9, 12 नमा 78 से 108 रुपया। यानी कहने का मतलब P को जो पैसा मिला वो कितना मिला यहाँ से निकाल दीजिएगा, तो P को पैसा मिला बेटा कितना, तो 108, 100 कितना दिया हुआ था, ध्यान से समझेगा, इस सब में ऐसे इस सब में सोचेगा तो इस सब में नहीं आएगा भाई, ध्यान से सोचेगा, 108 और बट्टा 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 54 रुपया आपको P को मिल रहा है। और Q को कितना मिलना चाहिए था, तो Q को बेटा X यानी 108 और बट्टा 3 था, यानी 3 तिहाई 9 3 छक 18, यानी 36 रुपया Q को मिलना चाहिए था। और R को कितना मिलना चाहिए था, तो X यानी 108 बट्टा 4, यानी 4 से काटिएगा 4 दूनी 8 4 7 28, यानी 27 रुपया आपको किसको मिलना चाहिए था, आर को। तो ये पहले का कहानी था, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बंटवारा गलती से किस में हो जाता है, इसमें हो जाता है। इसका मतलब 2x आप प्लस 3x आप प्लस 4x जो हो जाता है वो 117 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ 3 2 5 क्या हो गया, 4 3 7 2 9x जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 117 के बराबर हो जाता है। x बराबर क्या हो गया 117 बट्टा 9, यानी 9 से कितना बार में, तो 13 नमा 17 से 13 बार में। अब यहाँ से फिर P को यहाँ पर कितना मिल जाता है, तो 13 गुने 2 P को मिल जाता है 26 रुपया, जब बंटवारा में गलती हो जाता है तब। और Q को कितना मिल जाता है मेरे भाई, तो 3x मिलता है, यानी 13 गुने क्या 13 गुने 3 मिलता है, तो B को इसको 39 रुपया मिल जाता है। और R को कितना मिल जाता है मेरे भाई, तो 4 गुने क्या मिल जाएगा, 4 गुने 13 यानी 52 रुपया, कितना, तो 52 रुपया आपको मिल गया। तो पूछ रहा है कि अनुपात में बांटने पर किसको लाभ हुआ, तो बेटा मिलना चाहिए था P को कितना 54 रुपया, मिल कितना रहा है 26 रुपया, तो P को क्या हो गया, तो P को नुकसान हो गया, P को क्या हो गया, नुकसान हो गया। Q को मिल रहा है 39 रुपया और मिलता 36 रुपया, तो Q को क्या हो गया, फायदा हो गया, Q को फायदा हो गया। और इसको मिलना चाहिए था 27 रुपया और मिल गया 52 रुपया, तो Q और R दोनों को क्या हो गया, फायदा हो गया, होगा नहीं। ये देखो यहाँ बट्टा में था, यहाँ सीधे उल्टा कर देगा तो फायदा तो होबे करेगा। रेशियो में दिया वो 1/2 दिया हुआ है, किसी को आधा मिलना चाहिए था उसको दुगुना मिल गया, यानी मिलना चाहिए था आधा अब मिल गया दुगुना। इसका मतलब क्या, दुगुना मिल गया तो इसका कितना गुना, तो 4 गुना उसका बढ़ गया ना, आधा को 4 से गुना करेगा तब दुगुना होगा। तो बट्टा में गलती से ऐसा होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बेटा आते हैं, तो सारे बच्चे बेटा बताएंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, फटाफट इसका जवाब दीजिए। सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लाया हूं, तो सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्या तरह 8400 को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A तथा B और B तथा C तथा D के भागों का अनुपात दिया हुआ है। ABCD का अनुपात बेटा दिया हुआ है, AB का ये है, BC का ये है, CD का ये है, आपको ये दिया गया है। तो यहाँ पर निकालिए, A यहाँ डालिए। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे वो बताते हैं। A बट्टा B दिया हुआ है, तो A बेटा दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 3, ठीक है। तो ये x मान लो, ये x मान लो। अब फिर आपको B और C में दिया हुआ है, तो BC का अनुपात दिया हुआ है
4 और 5 दिया हुआ है। अब फिर आपको सी और डी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है आपको, तो 6 और 7 दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको निकालना होगा A/2 B/2 C/2 D का मान निकालना होगा। ABCD का मान आपको निकालना होगा कि ABCD का मान क्या होगा, वो आपको पहले निकालना होगा, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन बेटा नहीं बनेगा। याद रखेगा कि क्वेश्चन आपको नहीं बन सकता है। तो इसके अनुपात को निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, तो पहले बेटा ये बी है, बी को सी के बराबर करना होगा और इस सी को इस सी के बराबर करना होगा। अब यहां पर आ क्या गया, तो बी सी में आपका 4 गो अंक आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप देखिएगा ऐसा तरीका नहीं कोई सिखाया होगा, बुक भी नहीं मेंशन करता है। बी का 3 दिया हुआ है, ये सब में x मान लीजिए, और सब में x मान लीजिए, संख्या कौन सा है, तो जो लाल वाला संख्या है उसके सामने आपका 3 दिया हुआ है, इसके सामने आपका 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इन सभी का लघुत्तम निकाल लीजिए। क्या के लिए, लघुत्तम निकालिए। तो 2 से निकालिएगा 3 आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। अब बेटा क्या करो, यहाँ से 2 से यहाँ 2 हो जाएगा ना। चलिए अब आपका क्या है, 3 से निकालिएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। अब क्या कीजिए, तो 2 दूनी 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, इसका एलसीएम क्या आ गया, तो बेटा 60 आ गया। तो अब आपको क्या पुराना होगा, तो इस सब को 60 लाना होगा। तो इसको 60 लाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर बेटा इसको 20 से गुना करना होगा, इसको भी 20 से गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा बेटा आपको 60x। मैं एक ही बार में कर दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो आपको किससे 60 लाना है, तो 15 से आपको यहाँ गुना करना होगा, 15 चौका 60 और 12 से यहाँ गुना करना होगा। तो ये क्या आ गया, 60x यहाँ आ गया, 60x आपको यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या 12 पंचे 60 और यहाँ बेटा आपको 10 से ऊपर करना होगा और 10 से नीचे करना होगा। तो क्या आ गया, 60x आ गया और यहाँ भी क्या आ गया, तो 70x आ गया। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, आज जोड़ने के बाद 8400 के बराबर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एक ही बार में सब बराबर हो गया ना, तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये पूरा का रेशियो क्या हो गया, तो इस पूरा का रेशियो आपका आ गया, क्या आ गया, 40x इज टू 60x इज टू 60x और इज टू क्या आ गया, तो 70x आ गया। बात खत्म, सबको जोड़ दो। तो 40 100 160 कितना आ गया भाई, 160 यानी 12 4 16 7 6 13 यानी 230 जो भी आए, 7 हो गया, 7 6 13 6 19 7 4 23 यानी 230 के करीब आ जाएगा। जो भी आएगा इसको सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करके आप आंसर लगा लीजिएगा, 1280 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर दिया हूँ, डायरेक्ट बता दिया हूँ। अब देखिए 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 तक कितने विषम संख्या होंगे, देखिए 1 है, 2 है, 2 होगा विषम संख्या नहीं, 1 के बाद क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 कितना आएगा, 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बेटा आपके पास इतना संख्या दिया गया है, तो इसका क्या निकालना है, तो पहले सम निकाल लो। तो पहला टर्म आपका क्या आ जाएगा, तो a1 बराबर 1 हो गया और d बराबर 2 हो गया। तो आपको an बराबर कितना दिया हुआ है, 99। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, an बराबर 99 यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99 आ जाएगा। यहाँ से निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, a बराबर आपका 1 है, n माइनस 1 हो गया, d बराबर 2 हो गया, अब बराबर आपको 99 आ गया। अब यहाँ से 99 में से एक चला गया तो 98 बच गया। अब बेटा यहाँ पर 2n माइनस 2 बराबर 98 हो गया। यहाँ से आपका n बराबर कितना हो गया, तो 50 हो गया। कैसे, तो 98 में 2 गया 100, 100 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 50 आ गया। तो n बराबर 50 आ गया और s50 निकाल दो। तो s50 बराबर क्या होगा, sn का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ap में तोड़ दिए, sn बराबर क्या होगा, तो n/2 हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो या फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म भी कर सकते हो। चलो भाई s50 बराबर क्या हो जाएगा, तो 50/2 हो जाएगा, 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 50 माइनस 1 इंटू डी यानी ये क्या आ गया, तो 25 आ गया। तो यहाँ पर बेटा 25 हो गया, 1 हो गया प्लस हो गया 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 क्या हो गया, 49 इंटू 2 98 आ गया, 49 इंटू 2 98 आ गया। तो 25 गुने क्या हो गया, तो 99 आ गया। 25 गुने 99 आपका ये आ गया। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 100 आना चाहिए था ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म 99 था,
50 - 1 आई इंटू 2, ठीक है। 50 - 49 दूनी को, ठीक है। इतना आ गया। इसको क्या करो तो 50 से भाग दे दो, इसको क्या करो 50 से भाग दे दो। तो बेटा यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर ऐसा करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाओ। हो सकता है मेरे दिमाग में कहीं चल रहा होगा, कुछ इस वजह से गलती हो गया होगा, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है डायरेक्ट लगा देता हूँ, उससे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। हो सकता है ये बेटा 50/2 है और यहाँ अच्छा 2a था, हम छोड़ दिए थे, आना तो वही चाहिए था, वही तो कह रहा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1 + 99 कर देता हूँ, दोनों पता था। यहाँ पर 2a था, हमने a डाला था केवल, आना वही चाहिए, दोनों ठीक ही चीज़ है। गुने क्या हो गया 100 हो गया, अब काट दीजिएगा तो ये क्या आ गया 50 आ गया। अब आपको निकालना क्या है एवरेज, तो टोटल सम कितना दिया हुआ है 50 × 50 दिया हुआ है, और नीचे टोटल संख्या कितना है तो 50 को है, तो एगो कट गया, कितना आ गया 50 आ गया। ऐसे आपको निकालना होगा, फटाफट निकाल दीजिएगा, जोड़ घटाव गुना भाग कीजिएगा तो फंस जाइएगा, जोड़ घटाव गुना भाग कीजिएगा तो फंस जाइएगा। यहाँ तक सारे बच्चे बताएंगे बेटा समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताते रहेंगे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इसी बात पे बेटा 5-6 बच्चे के जगह पर लाल लाल जल रहा है, उसको हरा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 परिणामों का औसत दिया हुआ है बेटा, 11 गो परिणाम का औसत 60 है, इसका मतलब 11 का युग्म क्या होगा, 11 का युग्म जो होगा x1 x2 करके उसका जोड़ हो जाएगा बेटा कितना, तो 60 × 11 हो जाएगा, यानी आपका 660 हो जाएगा सीधा, सबका जोड़ आप बट्टा 11 आई बराबर इतना हो जाएगा। अब कहता है कि यदि प्रथम 5 परिणामों का युग्म, प्रथम 5 का, तो प्रथम 5 का युग्म क्या हो जाएगा वो देखिएगा, प्रथम 5 परिणाम का औसत दिया हुआ है, तो प्रथम 5 का युग्म क्या हो जाएगा, तो प्रथम 5 का युग्म इसमें से हो जाएगा बेटा 5 बट्टा में 5, तो 58 औसत दिया हुआ था, 58 × 5 हो जाएगा। पहला 5 का हो जाएगा 58 × 5 कितना हो गया, तो 5 × 8 = 40 हो गया, 5 × 25 = 4 × 29 290 हो गया। अब कहता है अंतिम 5 का औसत दिया हुआ है, तो अंतिम 5 का भी सम निकाल लेते हैं। अंतिम 5 का भी मैं समझा दूंगा ये कैसे लिख रहा हूँ। अंतिम 5 का युग्म क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अंतिम 5 का युग्म क्या हो जाएगा, तो बेटा 56 × क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 × 6 = 30 हो गया, 5 × 25 = 3 28 हो गया, ये आपका आ गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, छठा वाला निकल जाएगा। आपने पूछ रहा होगा कि छठा टर्म क्या होगा, तो 660 में से क्या करो इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो ये आपका 0 हो गया, 9 × 8 = 17 हो गया, और उसके बाद 4 × 1 = 5 हो गया, इसको घटा दीजिए हो तो गया, ये 0 आ गया, 16 में से 7 गया तो 9, और उसके बाद बेटा 5 में से यानी 90 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा 90। अब देखो कैसे निकाले, एवरेज 11 गो था, 11 गो का एवरेज क्या होगा बेटा, तो x1 + x2 + x3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो x11 तक, ये पूरा का सम हो गया, अब बट्टा 11 होता है। ये कितना दिया हुआ था, तो 60 दिया हुआ था, तो ये पूरा का जो जोड़ होगा सम आपको 11 × 60 होगा ना, बस इसी से निकाल दिए हैं। बस क्या किए हैं, इसी से निकाल दिए हैं। 40 लिखता है आंसर है, 90 आ रहा है आंसर, तो 40 कैसे आ गया। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। मैथ है इसमें तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु, बेटा 30 छात्र है और इसका औसत आयु इतना है, तो 30 छात्र का टोटल कितना हो जाएगा, तो 30 × 12 कर दिए, यानी 360। सभी के आयु का 30 बच्चे के आयु का जोड़ आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कहता है इसमें से 5 छात्रों का औसत आयु 10 दिया हुआ है, 5 का 10 दिया हुआ है, तो 5 × 10, तो 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 × 10, पाँचों का सम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, पाँचों का सम 50 हो गया 10 वर्ष के हिसाब से। और 5 छात्रों का औसत आयु 14 है, तो 5 को का 14 के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो 70 साल हो जाएगा, 14 का 70, यानी 5 छात्र का यहाँ 5 छात्र का यहाँ। कहता है शेष छात्रों का औसत आयु कितना होगा, तो बेटा 30 गो छात्र था, 30 गो छात्र में से क्या करो, 30 गो छात्र का पूरा इतना है, 30 गो छात्र का 360 है, और 10 गो का कितना है, तो 10 गो का है बेटा कितना, तो 120 है, तो 120 को घटा दो तो बचा कितना, तो 240 बच गया। छात्र भी 10 गो घट गया, छात्र भी 10 गो घट गया, 30 गो ऊपर था, 5 और 5 10 गो घट गया, तो ये जो बचा 240 वो कितना का होगा, 20 गो छात्र का होगा, तो 20 से भाग दे दीजिए, 20 से भाग दे दीजिए कितना आएगा, तो 12 साल, यानी 20 को जो बचा उस सबका औसत आयु क्या होगा, तो 12 साल होगा। फटाफट ऐसे ही बना देंगे सीधा परीक्षा में। 30 छात्र औसत आयु 12 है, तो 30 को 12 से गुना किए तो 30 छात्र का सम आ गया 30 गो का। 5 गो का औसत आयु 10 है तो 50 साल, 5 गो का औसत आयु 14 है तो 70 साल, तो 10 गो बच्चा इधर है, 30 गो का इतना है, 10 गो का ये है, तो 30 गो के आयु में से 10 गो के आयु को घटा दिए तो बचा हुआ 20 गो आयु। अब 20 गो बच्चा था, ये 20 गो का आयु है तो भाग दे दिए 20 गो से, तो 20 जो बचा उसका औसत आयु निकल गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत निकालिए। किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, क्रमिक का औसत निकालिए जो पहली और छठी संख्या के योगफल के दुगुना का 1/4 भाग क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो 7 गो है ना, 7 गो क्रमिक संख्या है, तो 7 को क्या होगा बेटा, x हो गया, और दूसरा आपके x+1 हो गए, तीसरा आपका x+2 हो गया, चौथा आपका x+3 हो गया, पांचवा आपको x+4 हो गया, छठा आपको x+6 हो गया, 5 हो गया, और सातवां आपको x+6 हो गया। और ये 7 क्रमिक संख्या है, और बटा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो फटाफट, इसको सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा, या ट्रिक भी लगा सकता है, डायरेक्ट 61 आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा। तो बेटा सबको जोड़ के 5 से भाग दे दो, सबको जोड़ दो। मैं जोड़ देता हूं यहीं पर, क्या हो जाएगा, 1 यहां पर लिख देता हूं, 11 + 13 + 14 + 16 + 21, और सबको क्या कीजिए, तो बेटा सबको 5 गो है तो 5 से भाग दे दीजिए। 1 का 6 7, 4 11, 3 14, 1 15, ये हो गया। अब बेटा 2 आ 1 3 आ 1 4 आ 1 5 आ 1 6, 6 1 यानी 2 जू तार 6 आ 1 7 हो गया, बटा 5 आया, तो कट के कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे कैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्या क्या होगा, सारे के सारे प्राकृतिक हो जाएंगे 1 से लेके 25 तक। तो 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्या के लिए बेटा a कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, होगा क्या, तो 1 2 3 4 ... 25, तो सबको जोड़ते रहेगा नहीं। अब d कितना आ जाएगा, तो d भी 1 आ जाएगा। n आपका कितना दिया हुआ है, तो 25 को संख्या दिया हुआ है, तो सम निकाल दीजिए। तो SN बराबर क्या होगा, तो 25/2 हो जाएगा, और 2 × a, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 25 दिया हुआ है, जोड़ दीजिए फटाफट, क्या हो गया, तो 25/2 और गुने बेटा 26 आ गया, काट दीजिए, कितना आ गया, 13 आ गया। यानी 25 × 13 आ गया, टोटल इतना आ गया 25 × 13, और टोटल संख्या इतना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, इसका औसत क्या हो जाएगा। तो सम दिया हुआ है, टोटल का सम है 25 × 13, और संख्या 25 गो है, तो 25 25 कट गया, आया कितना, 13। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऐसे करके बनाइएगा, एकदम परीक्षा में एकदम शॉर्ट हैंड चलिएगा, जैसे मैं आपको चल रहा हूं। 0 से 25 तक के पूर्ण संख्याओं, तो 0 से 25 तक तो सारे के सारे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 जुड़ जाता है तो पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर सब चीज वही रहेगा, सब चीज वही रहेगा, अंतर क्या हो जाएगा, तो एगो बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा मेरे भाई, तो 26 गो हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा ए आपका 0 हो जाएगा, ए आपका 0 हो जाएगा, डी तो 1 ही होगा, नहीं काहे कि देखो यहाँ पर 0 सीरीज क्या हो जाएगा, श्रृंखला 0 1 2 3 ... कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। और n आपको कितने आ जाएंगे, तो बेटा 25 गो ही आएगा ही, n आपका 26 हो जाएगा। तो s 26 निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 26/2 और 2a, यानी पहला, तो 2 × a बराबर क्या, 0, और प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 26, डायरेक्ट यही आ जाएगा। तो आपको क्या आ जाएगा, ये 13 आ गया, तो 13 × क्या आ गया, तो 13 × 26 आ गया। सम आपको इतना आ गया, ठीक है, सम आपको कितना आ गया, तो 26 आ गया। तो अब इसको क्या करना है भाई, तो 2a यानी 25/2, 2a बराबर क्या, 12.5, इसमें 1 मिनट भाई, सम आपका S26, 2 × a, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 0 और ये 26, तो इतना आ गया। और बट्टा में क्या आ जाएगा भाई, बट्टा में, तो बट्टा में आपका SN ये हो गया, तो बेटा एवरेज इसका जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, तो 13 गुने क्या हो गया 26, और बट्टा में 26 आएगा। कट के कितना आ रहा है, तो कट के तो 13 आ रहा है। ऑप्शन लेकिन 12.5 होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, 12.5 होना चाहिए। तो मैं जरा देख लेता हूं कि भाई आपका कौन सा क्वेश्चन था 0 से 25 पूर्ण संख्याओं का। अच्छा जो भी हो एक बार चेक कर लीजिएगा, 12.5 वैसे ऑप्शन आपको आना चाहिए था, 12.5 हो सकता है कहीं हम इधर कर रहे हो, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तरीका यही होगा जो मैं आपको समझाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो लगातार में क्या होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। 10 को पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए बेटा इसको क्या करो, 10 से भाग दे दो, यही कहानी होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, बेसिक नहीं कुछ जानते हैं तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 40 42 10 42 10 52 और 2 आपका 52 4 56 4 60 70 और 20 90 100 यानी 108
आप बट्टा 10 आ जाएगा डायरेक्ट। ये तो हमको दिखाई दे रहा था 10.8 हो गया, तो ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 10.8 लगभग आपको 11 यानी 110 आ जाएगा। जो भी हो सकता है हम ही कहीं गलती कर रहे हो, 110 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास है, यहाँ पर मान सकते हैं इसको A1 और इसको मान सकते हैं A2, इसको मान सकते हैं बेटा AN। तो यहाँ से निकालिएगा तो A1 बराबर आपको 2 आ गया, D बराबर 2 आ गया, तो AN बराबर निकाल दीजिएगा तो A प्लस N माइनस 1 I इंटू D हो जाएगा मेरे भाई। तो AN आपको कितना दिया हुआ है, तो AN आपको 20 दिया हुआ है, A आपको 2 दिया हुआ है, N माइनस 1 इंटू 2 दिया हुआ है। अब बेटा क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 आप प्लस कितना दिया हुआ है, तो 2 आप, अरे एन तो यहाँ पर पते है, काहे निकालेंगे, ये सब काहे कर रहे हैं, फालतू का कर रहे हैं। एन तो 10 को दिया ही हुआ है, एन बराबर 10 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एस एन निकाल लो ना। एन बराबर 10 दिया हुआ है तो एस एन निकालो। एस एन बराबर क्या होगा, तो 10/2, फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 20 है, हो गया बात खत्म। 2 पंटे 10 हो गया, यानी 5 गुने कितना हो गया था, 5 गुने 22 हो गया। अब आपको एवरेज निकालना है, तो वो भी एक तरीका था और ये भी एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110/10 कट के कितना आया, तो 11 आ गया। तो इससे भी आएगा, उससे भी आएगा, चाहे जो भी तरीका लगा ले बेटा आंसर वही आता है। तो सारे बच्चे इसी बात पे बेटा लाइक कर देंगे। और लगभग 12-13 को बच्चा ऐसा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी जल्दी मारिएगा, जल्दी जल्दी मारिएगा, विलंब नहीं कीजिएगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक एक चीज़ बेटा तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग नाखुश करते रहते हैं। तो फटाफट बेटा 5, 7, 8 बच्चे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कहे हैं तो 3-4 को किया है, फिर भी 4-5 को नहीं किया है। चलो आगे बढ़ा जाए, एटीट्यूड गर्ल, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट बेटा दिया हुआ है 3 से 20 तक, 3 से 20 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 3 से 20 तक कौन सा संख्या, तो बेटा सम संख्या क्या हो सकता है, तो 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। कहा 20 तक पूछ रहा था, 3 से 20 तक था, तो 20 तक मैंने ले लिया। तो बेटा सारा कहानी वही आएगा जो पीछे समझाए हैं, जो पीछे समझाए हैं। तब आपको करना क्या है, एक तरीका तो ये होगा, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। आज जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, टोटल संख्या क्या गो आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, 8 गो आ गया तो 8 से भाग दे दीजिए, बात खत्म। 8 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, जो भी आए वो आपका आंसर आ जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा, फटाक से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, नो डाउट कि नहीं आएगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं डायरेक्ट, इसका भी आंसर निकालिएगा, 8 से भाग दीजिएगा, 11 आ जाएगा। और नहीं तो एक तरीका ये होगा कि इसको A1 मानिएगा, इसको A2 मानिएगा, तो बेटा D निकाल लीजिएगा, D आपका 2 आ जाएगा, N आपको 8 दिया हुआ है, N आपको 8 दिया हुआ है, तो S 8 निकाल लीजिएगा, तो 8/2 हो जाएगा। 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका 4 दिया हुआ है, लास्ट टर्म बेटा 20 दिया हुआ है, जोड़ दीजिएगा, ये 4 हो गया, यहाँ पर 4 लिखिएगा, और यहाँ पर बेटा ये 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 गुने 4, तो 24 गुने 4 आपका 96 हो जाएगा। ठीक है, और 96 को क्या कीजिएगा, 8 से भाग दे दीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 12 आएगा भाई, 11 नहीं आएगा, क्या आएगा, 12 आएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरह का क्वेश्चन था। तो बेटा ज़्यादा घबराइएगा नहीं, बस आपके पास मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और दिखाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारे पास, 1-2 क्वेश्चन और दिखा के क्लास स्टॉप कर देता हूँ। 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 25 तक विषम संख्या, 1 से 15 तक, तो बेटा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 11 ... कितना, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालना क्या होगा, तो बेटा A आपको 1 दिया हुआ है, D आपको 1 दिया हुआ है, AN आपको 15 दिया हुआ है, AN 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1 आप प्लस N माइनस 1 I इंटू 1 बराबर 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो N बराबर आपको कितने आ जाएंगे, N तो 15 डायरेक्ट आ जाएगा, ये 1 तो कटिए जाएगा इससे। ठीक है, तो N बराबर 15 आ गया, तो S 15 निकाल लीजिए, S 15 बराबर क्या होगा, तो 15/2, फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 और लास्ट टर्म 15 दिया हुआ है, हो गया, तो 15/2 हो गया, I इंटू बेटा 16 हो गया, तो 2 से काटिएगा 8 बार में, 15 × 20 से आ गया, और टोटल आ गया 120, आप 15 को संख्या है, तो 15 × क्या हो गया 20 से, यानी क्या आ जाएगा, 8 आपका एवरेज आ गया, क्या आ गया, 8 आपके एवरेज आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का, प्रथम लगातार 11 को विषम संख्या लेना है, तो 11 को विषम संख्या में क्या आ जाएगा बेटा, तो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, 21 आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 हो गया, 11 तक हो गया, तो ये आपका आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर ए क्या आ गया, 1 आ गया। आप सबको जोड़ के भी 11 से भाग दे सकते हैं, औसत इसी को कहा जाता है। सभी को जोड़ दीजिए, 11 से भाग दे दीजिए। और डी बेटा आपको 2 आ गया, डी क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, औसत निकालना है। तो एन आपको कितना दिया हुआ है, तो एन आपको 11 दिया ही हुआ है, एन आपको 11 दिया हुआ है। तो ए से 11 निकाल दीजिए, तो 11 क्या हो जाएगा भाई, 11/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 21 दिया हुआ है, हो गया, बात खत्म। 11 हो गया, गुने 22 बट्टा 2 है, 2 से काट दीजिए 11, 11 11 जाए 121 आ गया, 121 आ गया। तो आपको एवरेज निकालना है, तो सम कितना आ गया 121, टोटल संख्या कितना है तो 11। तो क्या आ जाएगा आंसर, 11 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको जैसे बनाना हो किसी भी क्वेश्चंस को आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, नो डाउट कि नहीं बना सकते हैं। तो बेटा यहीं तक रहने दो आज का जो लेक्चर है। हालांकि क्वेश्चन तो हमारे पास और भी हैं, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन अब नहीं करना चाहता हूँ आगे, ठीक है। आगे का सेट आपको अगला क्वेश्चन में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास अभी भी हैं, लेकिन आज का क्लास यहीं पर रहने देता हूँ, क्या है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बेटा नए नए जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, सारे बच्चे लाइक कर देंगे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा। कितने लाइक गए हैं फटाफट देखा जाए। ए बच्चा आया 250 और लाइक गया 174, यही होता है, यही होता है, हम ही से नाइंसाफी करता है। यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा फटाफट। सारे बच्चे बेटा सभी से पूछा जा रहा है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे, फटाफट बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे भाई। किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, फटाफट बताएंगे। सारे बच्चे बेटा बताना शुरू कीजिए, फटाफट बताना शुरू कीजिए। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं है तो बेटा ये तो खत्म हो गया। मैं नए बच्चे के लिए बता दूं कि ये बेटा मेरा लाइव टाइमिंग है, ये मेरा लाइव टाइमिंग है। डेली मैं इस टाइम में आता हूँ, डेली मैं इस टाइम में आता हूँ। याद कर लीजिएगा, 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास, 11:30 बजे मैथ का और 7 बजे फिजिक्स का क्लास होगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, डी फार्मा का क्लास बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। और साथ में आपको ये तीनों क्लास के साथ साथ फ्री में और क्या मिलेगा, तो PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, DPP मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। और ये सारी सुविधाएं कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेस 01 से मिलेगा, जो आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाया गया है। हाँ, जल्दी जल्दी पूछो भाई। लेकिन बहुत सारा बच्चा नया है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बड़ा गलती बात है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे बच्चे बेटा लाइक करके जाएंगे, बिना लाइक किए हुए एक भी बच्चे नहीं जाएंगे। सर 7 को एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भाई, क्वेश्चन तो 6 इसमें बहुते होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाँ यह तो क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन, ए भाई क्वेश्चन नंबर 6 वाला कौन है। हाँ चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मिलते हैं, एक चीज याद रखेंगे, 11:30 बजे, कितने बजे बेटा, 11:30 कहते हैं, 7 बजे शाम में बिल्कुल आना नहीं भूलना है। 7 बजे शाम में बेटा सारे बच्चे उपस्थित रहिएगा। शाम में फिर आपको 500 क्वेश्चन, 7 बजे शाम में फिर आपको 500 क्वेश्चन का, 500 क्वेश्चंस का बहुत बेहतरीन सेट लाने वाला हूं। बहुत बेहतरीन सेट आपको आएगा। फटाफट 500, फटाफट 500, ले 500 फटाफट, ठीक है। तो फटाफट 500 आपको दिया जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं शाम 7 बजे।